हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे हाउ मेनी सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड वेयर टू यूज। सेफ्टी स्टैंडर्ड कितने तरह के होते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इसके बारे में संक्षिप्त जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनरल सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो जनरल सेफ्टी जो स्टैंडर्ड होता है उसमें हम दो चीज़ों को लेते हैं यहाँ पे। ISO 45001 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। ISO 45001 जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को सिस्टम को डिफाइन करता है। और दूसरा जो है ओसा स्टैंडर्ड जो है, ओसा स्टैंडर्ड ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी इन यूएस के लिए डिफाइन करता है। यानी यूएस के लिए स्पेशली बनाया गया है, बट इंडिया में भी इसका इस्तेमाल होता है, बट ये बनाया गया है स्पेशली फॉर यूएस। नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस सेफ्टी स्टैंडर्ड में एक होता है API RP750 जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस हजार्ड। यानी कि API का मतलब है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो इसको डिफाइन करता है मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस हजार्ड। प्रोसेस हजार्ड में प्रोसेस हजार्ड क्या क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस सेफ्टी स्टैंडर्ड में CCPS गाइडलाइंस, इसका मतलब होता है सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो क्या करता है, किसके लिए गाइड करता है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद होता है ANSI AIHA Z10 मीन्स, इसका मतलब है कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड द अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन AIHA। ये भी क्या किसको डिफाइन करता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है। नेक्स्ट देखेंगे फायर स्टैंडर्ड की। अगर हम बात करें फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें भी दो चीज आती है। पहले तो नेफा है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, वेरियस कोड इंक्लूडिंग इसमें होता है नेफा 70 जो कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के बारे में बताता है। और दूसरा है नेफा 101 जो कि लाइफ सेफ्टी कोड के बारे में बताता है। उसके बाद ISO 14001 जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि फायर सेफ्टी के मेजर के बारे में भी बताया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो केमिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड में आप जानते हैं GHS सिस्टम होता है, मतलब ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स। इसमें केमिकल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है और इसके लेबलिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद होता है रिच REACH मीन्स रजिस्ट्रेशन, इवेल्युएशन, ऑथोराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल, जो कि है UE मतलब कि यूरोपियन यूनियन में है। रेगुलेशन ऑन केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी के ऊपर एक रेगुलेशन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड में जो हम जानेंगे वहाँ पे है IEC 61508 मतलब फंक्शनली सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी रिलेटेड सिस्टम। तो इसके बारे में इसमें डिटेल बताया गया है IEC 61508 में। उसके बाद है NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। इसमें बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर सेफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन US। तो यूएस में खास करके यूएस में इसका इस्तेमाल होता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन होता है उसका सेफली है जो कैसे किया जाए, उसके स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। नेक्स्ट है जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जिसमें कि दो चीज आते हैं ISO 14001 मीन्स इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड नेक्स्ट है ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम टू इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE स्टैंडर्ड की। अगर हम बात करें तो इसमें ANSI ISEA 1058 जो है स्टैंडर्ड फॉर हैंड प्रोटेक्शन मीन्स ग्लव्स के बारे में बताया है। और ANSI ASTM F2412 स्टैंडर्ड फॉर फुटवेयर सेफ्टी, मतलब उसके बारे में बताया, फुटवेयर सेफ्टी क्या है उसके स्टैंडर्ड के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन
सेफ्टी स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ओसा कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड है, मींस रेगुलेशन स्पेसिफिक फॉर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इन यूएस, ठीक है, बट इंडिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। ISO 45001 जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कि एप्लीकेबल कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक डाउट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रेगुलेशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग हजार्डस मटेरियल। तो यहाँ पे रेगुलेशन जो बनाया गया है, जो हजार्डस मटेरियल को जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उसके लिए रेगुलेशन बनाया गया है, उसको किस तरह से करना है। उसके बाद है ISO 39001, जिसमें कि रोड ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिटेलिंग किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में HACCP मीन्स हजार्डस एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, मीन्स सिस्टमेटिक प्रिवेंटिव अप्रोच टू फूड सेफ्टी, यानी फूड सेफ्टी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे सेफ रखा जाए, उसके बारे में इसमें है जो बताया गया है। और नेक्स्ट है ISO 22000, ये भी है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इसमें डिटेल इस ISO 22000 में दिया गया। उसके बाद जो है की ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ISO मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मीन्स डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अक्रॉस वेरियस सेक्टर। तो इसका क्या काम है कि जितने भी सेक्टर हैं उन सारे सेक्टर में ये इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडर्ड को क्या करता है, डेवलप करता है। उसके बाद ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो ओवरसीज है, मतलब बाहर का है, द डेवलपमेंट फॉर वॉलंटरी कंसेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट्स सर्विस एंड सिस्टम के बारे में बताता है। और उसके बाद जो NFPA है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो क्या करता है, फोकस ऑन फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, फायर को प्रिवेंस किया कैसे किया जाए और इसके सेफ्टी मेजर कैसे लिए जाए फायर के केस में, तो नेफा ये बताता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो अभी दोस्तों, अभी आपने ये जाना कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के और भी हैं, मैंने कुछ इसमें जो मेजर बताया जिसका इस्तेमाल हो रहा है और इसको कहाँ इस्तेमाल होता है उसके बारे में अभी आपने इसमें जाना। तो चलिए मैं आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।